जो खाना खाने आया जो व्यक्ति था उसके कुछ पुराने पैसे पेंडिंग थे, तो जिनको भी ढाबा चालक के द्वारा उसको बोला गया कि वो पुराने पैसे की आपकी पेंडिंग है। उसके द्वारा ढाबा संचालक जो है विनोद और उसका बेटा है विवेक, उन दोनों के साथ में मारपीट की गई। 2 घंटों के अंदर में ये जो घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे, इनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम हनुमान चौक पर एक होटल चलता है। बीती रात के समय लगभग 12 बजे अनीश निवासी डूडाहेड़ा इस होटल पर आया, जो शराब के नशे में था। अनीश ने होटल से खाना पैक करवाया और बिना रुपए दिए लौटने लगा। तब होटल मालिक द्वारा खाने के रुपए मांगने पर उसने गाली गलौज की और हाथापाई करते हुए कहने लगा कि 25 मिनट में इसका अंजाम भुगतेगा। ये कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद स्कूटी पर 2 लड़कों मनीष व संदीप के साथ आया और स्कूटी से उतरते ही होटल मालिक को मारने लगे। इतने में पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें से 4 से 5 व्यक्ति उतरे, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, जिन्होंने आते ही होटल मालिक को मारना पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम से काबू किया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी अनीश का खाने के रुपए को लेकर होटल मालिक के साथ हाथापाई हो गई थी, जिसके चलते आरोपी अनीश ने अपने उपरोक्त साथी मनीष व संदीप व अन्य साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक व उसके पिता के साथ मारपीट की व हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में रात करीब 12 बजे के आसपास में एक व्यक्ति था जो कि एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था, और इसी दौरान जब उसके द्वारा ऑर्डर किया गया तो वो ऑर्डर करीब 5 से 10 मिनट तक वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ढाबा संचालक के साथ कुछ कहासुनी हुई। और ये दोनों ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहले पुराने टाइम से भी जानते हैं। तो इस कहासुनी के दौरान ही जो खाना खाने आया जो व्यक्ति था उसके कुछ पुराने पैसे पेंडिंग थे, तो जिनको भी ढाबा चालक के द्वारा उससे बोला गया कि वो पुराने पैसे भी आपके पेंडिंग है। इसी बात को लेकर इन दोनों बीच में कहासुनी हुई, और कहासुनी के बाद में ये जो व्यक्ति था इसके द्वारा अपने अन्य साथियों को स्पॉट पर बुला लिया गया। उसके कुछ देर बाद ही करीब 20-25 मिनट के बाद ही अन्य उसके जो साथी हैं वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए, और उनके द्वारा ढाबा संचालक जो है विनोद और उसका बेटा है विवेक, उन दोनों के साथ में मारपीट की गई। तो पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई थी, पुलिस के द्वारा तुरंत स्पॉट पर जाकर विजिट कर ली गई थी, और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर में ये जो घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्ति थे, इनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। अरेस्ट किए गए जो व्यक्ति हैं इनकी पहचान बेसिकली जो अनीश, मनीष और संदीप के रूप में हुई है। अनीश और मनीष जो है ये ढूंढाहेड़ा गाँव के रहने वाले हैं, और इनका जो तीसरा जो साथी है वो सिरोल गाँव का रहने वाला है। तो फिलहाल तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा ही मामला सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि खाने के पैसे को लेकर के और कुछ खाने के डिले को लेकर के इनके बीच में कहासुनी हुई, और जिसके बाद उन्होंने इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा जो वीडियो में जो अन्य जो संलिप्त व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसमें जो स्पॉट पर हाजिर हैं उनको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाएगी, और फर्दर जो केस की प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। देखिए, अभी तक जो घटनास्थल पर मालूम हुआ है कि कोई फायरिंग की घटना वहाँ नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके हाथ में डंडे और कोई एक वेपन दिखाई दे रहा है। पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को अभी कुछ ही समय पहले अरेस्ट किया गया है। उनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी, और अगर ये जो वेपन उनके द्वारा अगर कोई इस घटना में यूज किया गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा भी चेक किए जाएंगे, और अगर वो इलीगल वेपन है उसके सोर्स तक पहुंच करके पुलिस उसका भी खुलासा इस मामले में आगे करेगी। लगभग कितने आरोपी उसमें शामिल थे? 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अभी कितने फरार हैं? देखिए, अभी तक जो मामला है उसमें पिटाई करने वाले व्यक्तियों के साथ में कुछ और अन्य व्यक्ति भी वहाँ स्पॉट पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस वेरीफाई करेगी ये जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये उन लोगों के साथ थे या कोई अन्य व्यक्ति थे, और अगर वेरिफिकेशन के दौरान इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो इनको भी पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इस मामले में पूरी करेगी।